नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बॉलीवुड की उस शख्सियत से जो पर्दे के पीछे रहते हैं और न जाने कितने लोगों का करियर बना चुके हैं। बरेली से ही ताल्लुक रखते हैं। आसिम खान साहब हैं जिनका ट्रस्ट प्रोडक्शन हाउस है। इन्हीं के प्रोडक्शन में हाल ही में जानता हूं और इश्क मुसाफिर 2 एल्बम रिलीज होने वाली हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे और अब तक किस किस तरह का प्रोडक्शन कर चुके हैं उसके बारे में जानेंगे, उनके करियर के बारे में जानेंगे और बरेली से किस तरह से ताल्लुक रखते हैं आसिम खान साहब, वो भी जानेंगे। आसिम खान साहब, आपका बरेली दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आसिम खान साहब, 2 एल्बम की बात होती है, जानता हूं और इश्क मुसाफिर। इसके बारे में बताइए, किस तरह की एल्बम है और ये कब रिलीज होने वाली है? एक जानता हूं जो एक इमोशनल एल्बम है जी, और इश्क मुसाफिर एक रोमांटिक एल्बम है जी। इश्क मुसाफिर हम लोगों ने शूट करी थी नैनीताल में, जी, जो वहाँ की नेचुरल व्यू है। जी, जी, और जानता हूँ भी वहीं शूट करी हम लोगों ने। जी, जी, नैनीताल में भीमताल एक जगह है, जी, वहाँ पर हम लोगों ने शूट करी। 4-6 दिन वहाँ रुके, पूरी टीम हम लोगों की। जी, हमारे जो कि ये एल्बम दोनों हैं उसके डायरेक्टर हैं शादाब सिद्दीकी साहब, जी, 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 जिनकी हाल फिलहाल में पल पल सॉन्ग सुपर डुपर हिट गया है। जी, जी, और इसके मेरे एक्टर हैं अल्तमश खान, अर्चना सिंह, जी, ये हैं। और हमारे मेन जो लिरिक्स राइटर हैं अरफात महमूद साहब, जी, जी, जिनके हाल फिलहाल में 8-10 गाने हिट हुए हैं। जी, अच्छा, हाँ, और जो इश्क मुसाफिर हमारा सॉन्ग है जी, उसके मेल सिंगर हैं शाहिद मालिया जी। अच्छा, हाँ जी, जिनका आपको याद होगा मौसम फिल्म में शाहिद कपूर जी का एक गाना था, और रब्बा मैं तो मर गया हुआ है। जी, 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 बहुत पॉपुलर हुआ था वो गाना। जी तो। जी जी, वो हम उन्होंने गाना गाया हमारा ये गाना। जी, 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 और बाकी बहुत मज़ा आया और रोमांटिक सॉन्ग है। और अब बाकी आप लोगों के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है जी, जी, कि कैसे। हमने तो मेहनत कर दी है सर, और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आए जी। और आप लोग दिल से उसको सहाय और हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। बस चलिए, दुआएं आप लोगों की। ये कब आने वाला है इश्क मुसाफिर एल्बम, कब आने? जी, अभी इश्क मुसाफिर ईद के बाद रिलीज होने वाली है सर। जी, जी, और उसके कुछ दिनों के बाद जानता हूँ रिलीज होगी। अच्छा, चलिए, इश्क मुसाफिर रोमांटिक है तो जानता हूँ के बारे में भी थोड़ा बताएं, कौन है, किस जी, तरह से? जानता हूँ एक इमोशनल कपल्स की स्टोरी है। जी, कैसे बिछड़ते हैं, कैसे क्या होता है, उस पे बनाई है हम लोगों ने। जी, और बहुत अच्छा हम लोगों का मतलब माहौल रहा जी, बनाने में, बहुत मेहनत लगी। जी, और हम लोगों ने वहाँ की जो नेचुरल व्यू है, जिसको जन्नत बोलते हैं अपने नैनीताल की इधर की साइड की, तो हम लोगों ने उसको टोटल कैप्चर करा है इसमें। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इसके अंदर कौन कौन एक्टर एक्ट्रेस हैं, कौन लोग हैं इसमें? भी वही हैं जो जी, इसमें अल्तमश खान साहब हैं, जो इनकी काफ़ी एल्बमें आ चुकी हैं। अर्चना है, उनकी भी एल्बम आ चुकी है। अच्छा, दोनों में एक ही कैरेक्टर जी जी जी। और एक जो है इमोशनल है और दूसरी जो है वो रोमांटिक है। अल्तमश जो हैं वो उनकी हाल फिलहाल में एक फिल्म भी आई है, वेब सीरीज आई है। काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड और बहुत ही अच्छा लड़का है जी। और अर्चना है, वो उनकी भी एल्बमें आई हैं जी। सब यंग जनरेशन है, यंग यूथ है। और सब मतलब जो डायरेक्टर है हमारे, माइंड ब्लोइंग शादाब साहब। अच्छा, बहुत अच्छे और बहुत नेचर के अच्छे इंसान, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। अच्छा, दोनों ही एल्बम की बात करें तो आपका अपना जो प्रोडक्शन हाउस है ट्रस्ट प्रोडक्शन, जिसके आप प्रोड्यूसर हैं, आपके यानी आप एज ए प्रोड्यूसर इसमें जी जी, ट्रस्ट प्रोडक्शन है जो मेरा है, उसमें मैं प्रोड्यूसर हूँ जी। और हमारे ही बैनर से मतलब रिलीज होगी जी। और ये रिलीज देखिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो सकती है जी। हम लोगों की बातचीत चल रही है जी। तो ईद के बाद रिलीज होगी तो देखेंगे। दोनों ईद के बाद रिलीज होने वाली जी, दोनों ईद के बाद रिलीज होने वाली है। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि दर्शकों को कुछ अलग देखने को मिलेगा हमें जी, यूनिकपन दिखेगा। अभी बोलने से तो मैं क्या, जब एल्बम आएगी सर तो पता चलेगा क्या है। जी जी, हमारे दर्शकों को वाकई इंतजार रहेगा। बरेली से ताल्लुक रखते हैं वो भी मैं जानूंगा, लेकिन मैं कहूँ कि वादियां तो बहुत हैं। मुंबई से आकर नैनीताल आते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, और भी बहुत सारी जगह। खासतौर से नैनीताल को ही क्यों चुना? जी सर, एक्चुअली मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ जी जी। तो मेरा ये है कि बरेली को मैं कैसे हाईलाइट करूँ अपनी तरफ। और अपना शहर है तो हर कोई चाहता है कि यहाँ की कोई तरक्की हो, कुछ अच्छा हो बरेली में। तो मैं चाहता हूँ बरेली को कैप्चर करना। बरेली के करीब नैनीताल ऐसी जगह है जिसको हम
मतलब इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ बरेली के लोग पहचाने बॉलीवुड क्या है। बरेली में काफ़ी शूट भी हो चुकी है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ के लोग कुछ एंटर करें। जैसे कि लोग काफ़ी जो हैं वो फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं, जी, है ना, और काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेचारे टैलेंटेड हैं, बहुत जुनूनी हैं, लेकिन वो स्टेज, वो मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जो उनको पहुंचना चाहिए, जिस लायक हैं वो लोग। जी। तो मैं हल्का हल्का माहौल यहाँ पर वो बना रहा हूँ कि जिससे लोग समझें कि बॉलीवुड में अगर मेहनत करें और डटे रहें और सही मतलब हाथ पकड़ें तो कामयाब हो सकते हैं। चलिए, आप किस तरह से मदद करेंगे वो जानूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ही जानूंगा कि जानता हूं और इश्क मुसाफिर आपकी एल्बम तो आने वाली है, आपके अपना ट्रस्ट प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। इससे पहले आपका पूरे करियर की बात करूं तो किस तरह से शुरू हुआ, तो आपने अब तक किस तरह से किन किन फिल्मों में और किन किन एल्बम में जो है प्रोडक्शन किया है? जी, मैंने शुरुआत करी थी ब्लैक फिल्म से। ब्लैक फिल्म थी जो कि अमिताभ बच्चन जी हैं, मीर रानी मुखर्जी हैं, उसमें प्रोडक्शन का काम करा था, असिस्टेंट। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा करियर थोड़ा शुरू हुआ, फिर मैंने जिला गाजियाबाद, फिर बटालियन 609, संजय दत्त जिला गाजियाबाद, संजय दत्त, अरशद वारसी, उसमें ऐसे क्या किया आपने? प्रोडक्शन करा। और बटालियन 609 जिसमें शोएब इब्राहिम है जो कि सीरियल ससुराल सिमरका के लीड है, हीरो हैं, तो वो इसमें आए हैं जी। और उसके बाद मैंने काफी फिल्मों में करा, लेकिन लास्ट हाल फिलहाल मेरी फिल्म रेस 3 रही है सर। रेस 3 तो सलमान खान अच्छा, सलमान खान के साथ काम किया। जी, सलमान खान साहब और अनिल कपूर साहब और बॉबी देओल सर, इन सब के साथ काफी अरसे से मैंने मतलब काफी टाइम बिताया है। और ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं जो कि इनकी मेहनत रंग ऐसी नहीं लाती, और ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो कुछ इन लोगों के अंदर ऐसा यूनिकपन है जो खुदा को पसंद है, और इन लोगों के अंदर बहुत है। अच्छा, सलमान खान का जिक्र होता है तो मैं समझता हूँ जो दर्शक हैं वो भी जरूर जानना चाहेंगे कि आसिम खान बरेली से ताल्लुक रखते हैं। सलमान खान का आपके साथ किस तरह की ट्यूनिंग रही थी, किस तरह से कुछ ऐसा रहा हो? मैं उसमें एक एज अ सुपरवाइजर के तौर पे वहाँ पर था। सुपरवाइजर प्रोड्यूसर जी। तो सर का मतलब तो मिजाज आप जानते ही हैं, और उनका क्वालिटी और उन सब की तो मतलब डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन यू, है ना जी। तो लेकिन तब भी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनना चाहेंगे। कि सलमान साहब जो एक सीन देने जा रहे थे जी, तो उसमें वो वार्म अप करते हैं हर सीन के पीछे। वो बहुत स्ट्रगल तो बहुत है जी, चाहे आप बन जाए तो भी स्ट्रगल है सीन देने में भी जी। तो वो वार्म अप कर रहे थे, तो वो अपना कुछ एक्सरसाइज के लिए टांग वगैरह जैसे स्ट्रेच कर रहे थे, तो उसमें उनका हाथ स्लिप हो गया जी। वो हाथ में बराबर में ही था, तो मैंने पकड़ लिया। अच्छा। और वो मैंने पकड़ तो लिया, वो ग्रिप मेरे हाथ में आ गई, लेकिन एक सुपरस्टार और एक मतलब मुझे डर ये था कि कहीं हाथ मुझसे स्लिप हो गया या कुछ हो गया तो कहीं कुछ सुना ना दे या कुछ डांट ना दे। लेकिन वो ऐसा रहा कि मैं टाइट पकड़ा रहा उनका हाथ, और इत्तेफाकन ऐसा रहा, अल्लाह का शुक्र रहा कि बैलेंस बन गया और उनकी जो वार्म अप जो एक्सरसाइज थी वो कुछ सेकंडों की थी, वो पूरी हो गई। और होने के बाद उन्होंने फ्री हो गए और मुझे बोले वेल डन, बस इतना करके चले गए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनके डर के मारे और उनका जो वैसा था, ये एक बड़ी पर्सनालिटी के सामने पर्सनालिटी है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनके साथ कहीं ऐसा भी कुछ ऐसा होता तो भाई ऐसा ना होता कि आप पर कहीं ऐसा। हाँ, मैं डर रहा था और बहुत डरा मैं, तो मगर अल्लाह का शुक्र है वो हो गया। और हमने काफ़ी मतलब काम करा, और वो अपना काम, मैं अपना काम करके जी। और जी उसके बाद मैंने एज अ प्रोड्यूसर एक एल्बम करी 2019 में रिलीज़ करी थी, मुंबईया सॉन्ग, जो कि इजाज खान साहब उसमें एज ए लीड थे। इजाज खान एज ए लीड रोल था उसमें। रैप सॉन्ग उन्होंने करा है। और सुधा राउत जिनको मैंने एल्बम में अपनी ब्रेक दिया है, जो कि नेपाल से बिलोंग करती हैं, और जी म्यूजिक ने रिलीज करा था जी। अच्छा। और उसके बाद मैंने एक वेब सीरीज करी है कानपुर से, निकम्मे हम बनाते हैं। अच्छा, निकम्मे बनाते हैं। निकम्मे हम बनाते हैं। अच्छा, निकम्मे हम बनाते हैं। हाँ, जो कि मेरे दो दोस्त हैं, प्रोड्यूसर हैं, पार्टनर राहुल सर और हरवीर सिंह जी। तो हम लोग ने सबने मिलकर प्लान करके ये बनाई है एल्बम। 9 एपिसोड की है। कैसा रेस्पॉन्स रहा है अभी? नहीं, ये वेब सीरीज है। वेब सीरीज का जी, ये वेब सीरीज ये अभी रिलीज होने वाली है। रिलीज होने वाली ये बकरीद के आसपास ये रिलीज होगी। MX प्लेयर में आपको जल्दी दिख जाएगी।
9 एपिसोड की है ये। जी जी। एजाज खान की बात आती है, अभी कोरोना का दौर चला तो बड़ा बहुत ज्यादा उनका काम देख रहे थे, लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे थे। आप मुंबई में थे नहीं थे उस वक्त? जी, उस वक्त मैं वहीं था और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान हैं वो जी। और उन्होंने इतनी हेल्प करी कि उनकी गाड़ियाँ, मतलब उन्होंने अपनी गाड़ी तक दे दी कि ये यूज़ करो। जी जी। और मैं भी उसमें हिस्सा बना। अच्छा, आप भी उस वक्त वहीं पर ही कोरोना के दौर में आप? जी जी। और उन्होंने मतलब जितना हो सकता था उस बंदे से उसने उतनी हेल्प करी और हम लोगों से जितना हो सकता था सबने सपोर्ट करी। लेकिन वो मैं बोलता हूँ कि एजाज खान ने जो साथ दिया है, जो दुआएं हैं उसके साथ, वो कहीं ना कहीं रंग लाएंगी जरूर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। शूटिंग अ सॉन्ग फॉर माय ब्रदर प्रोड्यूसर आसिम, and वो बिग बॉस वाला आसिम नहीं, ये आसिम, आई लव दैट आसिम ऑल्सो, सिद्धार्थ एंड आसिम, आई लव यू बेबी। मुंबईया सॉन्ग नंबर 1 नंबर। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि इस मुसाफिर और जानता हूँ ये तो अब हाल ही में रिलीज होने वाली हैं, आगे की पाइपलाइन में कुछ और चीजें हों जो आपके प्रोडक्शन हाउस प्रोडक्शन के एक्चुअली क्या है, मैं ये रिलीज हो जाए दोनों, उसके बाद मेरा वर्क जो है और भी है, मैं काम एक फिल्म करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ जी। और ये रिलीज के बाद, वेब सीरीज के बाद, मैं नील सर के साथ एक काम करना चाहता हूँ। नील मुकेश। अच्छा। वो मेरे अच्छे दोस्तों में हैं, वो दोस्त हैं। अच्छा, मतलब दोस्त हैं लेकिन अभी काम करने का मौका नहीं मिला? ये मौका नहीं मिला सर, काफ़ी बिजी हैं, लेकिन उनके साथ पूरा प्लान हो चुका है, कब से क्या है, उनकी डेट्स वगैरह मुझे मिलेंगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ तक कि ये साल में इंशाल्लाह उनके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ एक मूवी। जी जी। तो बड़ी कंपनी है साथ में हम लोग के साथ, और नील सर हैं, बाकी टीम है, और जो उस वक्त डिसाइड हो जाएंगी सर, जो फाइनल होंगी, जिसकी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग काम ये एक सपना है, दोस्त तो है नील नितिन मुकेश, लेकिन अब काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि मुंबई में एक लंबे अरसे से आप हैं, वो मैं जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वहाँ पर किस तरह की आपकी पैठ बन चुकी है, क्योंकि बरेली के लोगों को भी हो सकता है आपकी ज़रूरत पड़े और आप उनको सपोर्ट करें। सर वैसे तो कोई कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्मली ही रहना चाहिए, लेकिन अल्लाह के करम से जो भी है इतना तो है कि कुछ ज़रूरत जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जो उम्मीद में हैं कि हम कुछ बन जाएंगे, बॉलीवुड में कुछ कर सकते हैं, तो जो हो सकता है उनके लायक मैं कर सकता हूँ। एल्बम हुआ, वेब सीरीज़ हुआ, तो अपने बरेली के होंगे तो क्यों नहीं कोशिश करेंगे जी और करा देंगे इंशाल्लाह जो हो सकता है। वो लोग जो यहाँ पर हैं जिनको एक्टिंग में जाना चाहते हैं और उनको आप कहीं से आप ये कह रहे हैं कि मौका दिला सकते हैं, तो क्या मतलब जैसे आपको कॉल करें कुछ है तो आपका क्या सपोर्ट मिलेगी उन लोगों को? जी जी ज़रूर, मेरे प्रोडक्शन हाउस से जो भी काम होगा जी उसमें तो मैं 100% अपने बरेली के जो भी होंगे जी, मैं जिस लायक जैसी क्वालिटी आप समझ एक्टर या एक्ट्रेस उस हिसाब से मतलब मैं उनको श्योर करा दूंगा। तो मतलब अपनी फिल्म में, वेब सीरीज में जो भी हो, लेकिन बरेली के होंगे और एक्टर होंगे अच्छे तो ज़रूर, क्यों नहीं। चलिए, आप उनको सहयोग करेंगे, किसी भी सीरियल हो या एल्बम हो या फिल्म हो, जहां पर भी अगर उनके अंदर टैलेंट है तो उनको मुंबई तक पहुंचाने की जो है आपके एक तरह से जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है। मैं शाहरुख खान की बात करूं, बड़े बड़े एक्टर्स को मैंने देखा है, उनके बारे में सुना है कि कहीं कोई बेंच पर सोया है लंबे अरसे तक, कोई प्लेटफॉर्म पर जो है इस तरह से जिंदगी। सर मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल करा है जी। चलिए आप अपनी जिंदगी के बारे में, जरूर आप स्ट्रगल की ही बात आती है, अपनी जिंदगी के बारे में बताइए कि बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं, मुंबई में इस तरह से इतना बड़ा प्रोडक्शन पर काम किया है और अपना खुद आपका टस प्रोडक्शन अब इतनी बड़ी एल्बम निकालने जा रहा है। सर मेरे वालिद जो थे यहाँ पर इंतकाल हो गया था उनका 92 में जी, उसके बाद 95-96 में मेरे मामू हैं जावेद खान जो एडवोकेट है बॉम्बे में, उन्होंने बोले थे कि तुम मेरे साथ चलो, वहीं स्टडी करो और वहीं पर ही जो भी है फील्ड पकड़ लेना जी। तो मैं यहाँ से वहाँ गया, वहाँ पर स्टडी करी, वहीं से ही लाइन बनती चली गई और स्ट्रगल करा, काफ़ी स्ट्रगल करा मैंने। वहाँ की वैनिटी वैन तक वगैरह साफ़ करी है और मतलब स्ट्रगल का बोले तो ऐसा स्ट्रगल के 6-6 दिन सोया तक नहीं हूँ जी जी, और ऐसा करा है। फिर उसके बाद हल्के हल्के प्रोडक्शन में, हल्के हल्के किसी चीज़ में चलता चला गया। कुछ ऐसे भी मोमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ही आदमी को जिसको बोलते हैं कि एक लेसन देती है जी जी, वो सब मैं बीत चुका है मेरे साथ जी, और काफ़ी टाइम जाएगा अपना अगर पूरी बात बताएंगे, लेकिन तब भी मैं बताऊं कि स्ट्रगल करने के बाद मेरे हिसाब से सक्सेस मिले तो ज़्यादा अहमियत है जी, और सक्सेस तुरंत मिल जाए तो उसको उसकी कदर नहीं रह पाएगी। वाकई आपने एक लंबा स्ट्रगल किया है, लेकिन अब जो एल्बम आने वाली हैं वो लोगों को पसंद आएंगी, उम्मीद
करते हैं और शहर के खासतौर से बरेली और आसपास के लोगों को आप मदद दे पाएंगे, उन लोगों को जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, एल्बम्स में काम करना चाहते हैं, सीरियल्स में काम करना चाहते हैं, फिल्म्स में काम करना चाहते हैं और उनके अंदर टैलेंट है लेकिन उनका टैलेंट जो है सामने नहीं आ पा रहा है, तो आपका ट्रस्ट प्रोडक्शन काम करेगा, उम्मीद यही करते हैं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। कामयाबी पाने के लिए खास तौर से बॉलीवुड में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, जिस तरह आसिम खान कहते हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है और ट्रस्ट प्रोडक्शन के बैनर तले 2-2 एल्बम उनकी आने वाली है। तो मैं कहूँगा कि बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं, आसपास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आसिम खान से कुछ मदद ले सकते हैं। वो आपको उस मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उस टैलेंट को उभार सकते हैं जो आपके अंदर टैलेंट है। दोस्तों हमने इनका नंबर डाल दिया है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो ये कोशिश करेंगे आसिम खान कि आपको जो है वो मुकाम दिला पाएं, आपके टैलेंट को जो है कहीं ना कहीं आगे पहुंचा पाएं। दोस्तों आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।